थी। क्या सवालात हुए, क्या जवाब दिए आपकी तरफ से आपके मौके में? आपको पता है कि इमरान रियाज खान इस वक्त जो है वो अभी रिकवरी फेज़ में है। तो इमरान रियाज ने बमुश्किल जितना भी जो है वो उसकी स्पीच इम्प्रूव हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने सवालात जो हैं वो FIA ने ये जो एक जैली मुकदमा मोहम्मद अली भट्ट नामी कोई DSP है जिसने विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, विदाउट एनी लोकस एंड ये मौजूदा IG पंजाब साहब के कहने पे दर्ज कराया है। और उन हालात में जब इमरान रियाज जो हैं वो आप जानते हैं कि एक किस सतह पर अगवा थे, और इमरान का अगवा का मुकदमा भी जो है वो अभी पेंडिंग है। और उसमें इमरान के वालिद साहब ने IG पंजाब को अपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ततम्य बयान में नामजद भी किया हुआ बतौर मुलजिम। तो हम तो इसको ये देखते हैं कि ये पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी का स्कोर सेटल करने के लिए उस वक्त जब इमरान रियाज पूरे मुल्क को पता है कि वो उसकी इलीगल एब्डक्शन हुई है और उस दौरान ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, तो ये इस पे तौहीन IG पंजाब पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मैं आपको अभी, चूँकि हमने आज उनसे पूछा कि आपने मुकदमा तो दर्ज कर दिया लेकिन हमें मटीरियल बताएं, वो मवाद बताएं कि क्या ऐसा मवाद है जिसकी बुनियाद आपने इस मुकदमे को अपना रखी है। तो मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि इमरान रियाज की एक 16 मार्च की ट्वीट है, और आप जानते हैं कि इमरान रियाज को 16 मार्च को ही एक नोटिस जो है वो आ गया था। और दूसरा नोटिस इमरान रियाज जिस वक्त अगवा थे उस दौरान जो है ईद से पहले आया, जिसमें कहा गया 26 जून को इमरान पेश हो, जबकि पूरे मुल्क को पता है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में इमरान की रिकवरी की पिटिशन जो है इलीगल अबडक्शन से वो भी पेंडिंग थी और इमरान के अगवा का भी मुकदमा था। और FIA ने 26 जून को जो है वो नोटिस दिया। और आप जानते हैं कि इमरान रियाज अपने घर में 25 सितंबर को जो है वो बखैरियत जो है वो बाजियाबी इमरान की मुमकिन हो सकी है पाकिस्तान की आला अदालतों की इंटरवेंशन पे। अब आपने इस वक्त देखा कि हम जूँ ही इमरान की हालत थोड़ी सी बेहतर आई और हमें वाज़े तौर पर इस चीज़ का इदराक था कि एक मुकदमा FIA ने जैली, झूठा और मनगढ़ंत जो है अपनी मर्जी की तशरीहात, अपनी मर्जी की मंतकें घड़ के जो है वो बगैर किसी बुनियाद के दर्ज किया है। उसमें इमरान रियाज की ट्वीट है जिसमें किसी खातून ने कोई वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो भी जो है वो FIA से हमने पूछा कि दिखाएं वो वीडियो कहाँ पे है जिसकी बुनियाद पे आपने मुकदमा दर्ज किया। तो जब उन्होंने वो वीडियो ओपन की कि जिस खातून ने वो वीडियो अपलोड की थी तो वो भी डिलीट हो गई हुई है। तो हमने कहा कि आपने आपने जिस DSP ने आपको ये तहरीर दी उससे आपने बुनियादी मवाद भी जो है वो इकट्ठा नहीं किया टू सेट अप द बेसिस ऑफ एनी एलिगेशन, यानी कि आपने किसी इल्ज़ाम की बुनियाद रखनी थी किसी मवाद की रोशनी में, तो वो मवाद ही जो है वो मौजूद नहीं है कि वो जिन साहिबा ने वो अपलोड किया था, जिस पे बाद में IG पंजाब के ऑफिस की तरफ से एक वजाहती जो है वो बयान आया। और उस वजाहती बयान के ऊपर मैंने भी एक कोट ट्वीट जो है वो बतौर मियां अली इशफाक मेरे ही अकाउंट से वो वजाहती बयान के ऊपर उस वक्त ही दे दी गई थी 16 मार्च को कि आपने जो वजाहती बयान दिया इमरान रियाज ने तो 16 मार्च को। नहीं, मुझे शामिल तफ्तीश नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते मुझे शामिल तफ्तीश बिकॉज IG पंजाब के ऑफिस की तरफ से जो 16 मार्च को इमरान की ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट आई थी, उस कोट ट्वीट के ऊपर मैंने कोट ट्वीट की थी कि उसी वक्त ही कह दिया था 16 मार्च को कि आप इस मवाद को जो इमरान ने अपलोड किया कानून की आंख से नहीं देख रहे, सियासी आंख से देख रहे हैं। तो सियासी आंख से देखेंगे तो शरारत करते हुए जिस तरह की मर्जी चाहे मनफी और जैली किस्म की तशरीह किसी भी बात की कर ले, और उसमें एक लाइन जो है वो इमरान की ट्वीट में उस वीडियो के ऊपर जो खातून ने अपलोड की है लिखी हुई है दुश्मन को मारने की तरगीब देते हुए। तो हमारा इनके सामने जो है वो सबमिशन यही थी कि आप हमें ये बताएं कि जो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट की जो आपने हम पर दफात जो है वो लगाई है जिसके तहत आपकी जुरिस्डिक्शन बनी है, क्या ये कहना दुश्मन को मारने की तरगीब देते हुए, और ख़ास कर जो IG पंजाब के ऑफिस की तरफ से वजाहती बयान में ट्वीट जो है जो उन्होंने वीडियो कहा कि जी ये कोई ओरिजिनल वीडियो है जिसकी मुमकिना तौर पर ऑल्ट्रेशन किसी खातून ने करके अपलोड की थी, तो खातून जो है वो मुमकिना तौर पर अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुई है किसी वीडियो की तो उसकी जिम्मेदार जो है ठहराई जा सकती है, ना कि वो लोग जिन्होंने खातून की मिसरिप्रेजेंटेशन पे उसी एक सारे मटीरियल पे अपनी अपनी जो है वो कोई ओपिनियन जो है वो फॉर्मेशन की है, वो इस चीज़ के जिम्मेदार किसी सूरत नहीं हो सकते, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप इमरान रियाज की जो कोट ट्वीट है जिसमें इमरान ने लिखा है दुश्मन को मारने की तरगीब देते हुए को भी प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट की रोशनी में देख लें
तो किसी किस्म का इस मुकदमे में कोई जुर्म सरजद होना जो है वो नहीं पाया जाता। तो हमारी इस्तदा जो है वो यही थी FIA से कि हमने इमरान का इब्तदाई बयान जो है रिकॉर्ड कराया। इनके मुफस्सिल जो है एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन सेशन इन्होंने हमारे साथ किया, जिसमें इमरान से जितने भी सवालात पूछे गए हैं उसका मुफस्सिल जो है वो हमने जवाब दिया है। और हमारी कम अज़ कम जो है वो इम्प्रेशन यही नज़र आता है इस वक्त तक, ता वक्त के कोई नई जो है हदायत इनको किसी ऐसी अथॉरिटी की तरफ से मौसूल ना हो जो आज भी इमरान रियाज को विक्टिमाइज करना चाहते हैं। हमारा इंप्रेशन यही है कि हमने FIA को इन हकायक की रोशनी में, इस मवाद की रोशनी में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो इन्होंने लिया ही नहीं है, यानी कि इन्होंने सबूत जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज करके हमें तलब किया है वो इनके पास सबूत ही मौजूद नहीं है। और बावजूद इसके जितने बाकी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस या फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन तमाम की रोशनी में जो है वो इसको देखा जाए तो हमारे खिलाफ किसी हद तक मुकदमा